हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 3 का सप्ताह 1 का। जैसा आप सबको पता है कि आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो एग्ज़ाम है वो आपका 3 नवंबर को होने वाला है शायद। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये जो अभ्यास टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले आपके लिए कौन सा विषय दिया गया है। तो इसमें बच्चों 10 प्रश्न दिए गए हैं आपको हिंदी के, 10 प्रश्न दिए गए हैं पर्यावरण के और 10 प्रश्न दिए गए हैं आपको गणित के। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया है आपसे। पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के अनुसार आपको आंसर देना है। तो पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक गिलहरी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। चलते चलते उसे एक दीवार के किनारे नल दिखाई दिया। वह नल देखकर बहुत प्रसन्न हुई और फुर्र से वहां पहुंची, लेकिन नल की टोंटी में पानी नहीं मिला तो वह उदास हो गई और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। उसको पानी न मिलने से वह थक कर चूर हो गई, लेकिन फिर भी वह पानी की तलाश करती रही। यह सारी घटना एक लड़की रीना दिख रही थी। उसने एक मिट्टी की कटोरे में पानी भरकर पेड़ के नीचे रख दिया। गिलहरी झट से पानी की कटोरी के पास आकर जी भरकर पानी पीकर पेड़ पर चढ़ गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है दी गई कहानी का मुख्य पात्र क्या है। तो दी गई कहानी का मुख्य पात्र है एक गिलहरी। ठीक है, नल कहाँ लगा था। तो नल लगा था दीवार के पास। ठीक है, गिलहरी को पानी किस प्रकार मिला। तो क्योंकि गिलहरी कोशिश करती रही इसलिए उसको पानी मिल गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिलहरी को किसकी तलाश थी। तो गिलहरी को जैसा आपसे कहा गया है कि पानी की तलाश थी। हमें रीना से क्या सीखना चाहिए। तो हमें रीना से सीखना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करना, हमें रीना से सीखना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक अनुच्छेद, उसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। कि आप शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं और पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से 2 सुंदर चित्र निकाल लेते हैं। यह आपके पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं है, यह दुरुपयोग है। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। निजी मतलब स्वयं की और सार्वजनिक मतलब सभी की। इस प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं पर कुछ लिख देना, पुस्तकालय की पुस्तक उनमें से कुछ फाड़कर अपने घर ले जाना सार्वजनिक वस्तु का सदुपयोग नहीं कहलाता। इस प्रकार पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगें तो यह वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आपस में बातचीत करने से वाचनालय जो है बैठे दूसरे व्यक्तियों को पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, कहा गया पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है। तो उसका सही उपयोग है उन्हें पढ़ना। ठीक है, अगर हम उन्हें पढ़ते तो यही उसका सही उपयोग है। पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं कैसी, सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए। पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है। तो बस ये होता है कि दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। ठीक है, वाचनालय का सही उपयोग क्या है। तो वाचनालय का जो सही उपयोग है वो है किताबें पढ़ना। सदुपयोग का विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब होता है विरोधी, अपोजिट वर्ड। तो सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग और दुरुपयोग मतलब गलत उपयोग। अब आ जाते हैं हम पर्यावरण पर। देखो बच्चों, आप अपने दोस्त के साथ, क्वेश्चन में कहा गया है पहला क्वेश्चन, आप अपने दोस्त के साथ तोता उड़, गाय उड़, घोड़ा उड़, बंदर उड़ वाला खेल खेल रहे हैं। निम्न में से आपके किन जानवरों का समूह उड़ेगा। तो इसमें से अगर आप देखें तो तोता, मैना, कबूतर और गौरैया, यह जो 4 हैं है ना, तो यही उड़ सकते हैं। बाकी तो इसमें जानवर शामिल है जो नहीं उड़ सकते। ठीक है, कृष्णा को घर की छत से काँव काँव की आवाज़ सुनाई दी, वह किसकी थी। तो आपको पता है, तो काँव काँव की आवाज़ किसकी होगी, मैना की, वो कौवा की। चिड़िया अपना घर बनाती है किससे, चोंच से। नेक्स्ट है, जानवरों को उनके आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में रखा गया है, कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। तो हाथी, हिरन और गिलहरी, यह जो क्रम है बहुत सही है, क्योंकि हाथी सबसे बड़ा, हिरन उससे छोटी और गिलहरी उससे छोटा। रात के समय जागने वाले जंतुओं में से इसके पंख पतली त्वचा के बने होते हैं। तो चमगादड़ जो है ना वो रात को जागता है, उसके पंख भी पतले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ के तनों के सुराख में घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो वो उल्लू जो है पेड़ के तनों में जो है खोखला करके उसमें रहता है। नीचे दिए गए आपको चित्र दिख रहे होंगे, इसमें से बताना है कौन सा उंगलियों का प्रकार करके बनाया गया। तो देखो आपको ये दिख रहा है
ये 4 जो इसके पंख हैं ये सब उंगलियों के प्रकार कर से बनाए गए, जैसे अपन अंगूठा लगाते हैं ना थंब, वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना अपने साथियों और शिक्षकों के साथ अपने आसपास की सैर पर निकली है। सैर के दौरान उन्होंने नीम, बबूल, आंवला और इमली के पेड़ देखे हैं। अब यह दी गई पत्ती किसकी है? तो यह जो है नीम की पत्ती है, ध्यान रखना किसकी है, नीम की पत्ती। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहा गया है आपने बहुत से पौधे देखे हैं, उनकी पत्तियों के रंग व प्रकार अलग अलग होते हैं, किंतु कुछ पौधों की पत्तियां रंग आकार में लगभग एक समान हैं। तो कौन सी इसमें से 2 पत्ती हैं जिनकी जो रंग पत्तियां हैं वो एक समान है? तो इसमें हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इमली और बबूल। इमली और बबूल की जो पत्तियां हैं वो रंग और आकार में लगभग समान होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियों से अलग तरह की गंध आती है। निम्न समूहों में से किस समूह की पत्तियों को आप गंध से पहचान सकेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि तुलसी, नींबू और पुदीना, इन पत्तियों को हम गंध से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, राधिका के पास कुछ बीज हैं। अच्छा, गणित, हाँ, थर्ड जो पोर्शन है वो है गणित का। राधिका के पास कुछ बीज हैं, यदि उसे 6 बीज और मिल जाते हैं तो टोटल हो जाएंगे उसके पास 16। अब राधिका के पास कितने बीज थे? तो आप जैसा देखो, पहले 10 बीज होंगे राधिका के पास, क्योंकि जो उसको 6 मिल गए तो हो जाएंगे टोटल 16, ठीक है, यानी 10 बीज होंगे उसके पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसको 96 रन बन चुके हैं। अब शतक बनाना है, शतक मतलब होते हैं 100 रन। तो 100 रन बनाने के लिए अब 96 तो और बन गए हैं, तो 4 रन और बनाने पड़ेगी, तो शतक हो जाएगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस घर की संख्या 442 है? तो 442 आपको यहाँ दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें है 4402, इसमें है बी में है 4202, इसमें 242, इसमें 442। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है संख्या 105 को शब्दों में लिखना है। तो 105 हो जाएगा ए वाला, 105, ठीक है। 100 में 10 कितनी बार शामिल है? तो 100 जो है उसमें अपन 10 का भाग दे देंगे, तो 10 बार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो किस तरह लिखेंगे 100 को? तो इस तरह से, ठीक है, 100 + 3 103। आदित्य के पास निम्न 3 संख्या कार्ड हैं, आपको बताना है बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो देखो, बड़ी से बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा पहले रखते हैं, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 986, तो 986 बी है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में संख्या बढ़ती क्रम में है? तो बढ़ती क्रम में कौन सी संख्या है? तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी में देखिए बढ़ती क्रम है, मतलब छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। देखो, 385 छोटा है, उससे बड़ा है 387, उससे बड़ा है 389, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंक की है? 3 अंक की, देखो 2001, 12, 5 और 200। 200 आप इस तरह से लिखेंगे ना, तो 1 2 3, तो 3 अंक की, तो डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी संख्या घटते क्रम में, घटते मतलब सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका सी। सी में देखो 386 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको आंसर भरना है इसके। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।